चलिए आइए। आज स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हमने कल की क्लास में अपने पास क्रैकिंग तक की बात कर ली थी। क्रैकिंग से आगे हमें बात करनी है, और क्रैकिंग से आगे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में हमें बात करनी है। तो अबे यार हेलो माइक सर, बंद अस्सलाम रखो। वालेकुम। अबे वालेकुम अस्सलाम। ना कैसे हो? खाने की पीने की चीजें लाए नहीं लाए? गरीब आदमी। समोसा लाया हूँ। अभी खा, जरा मैं आता हूँ। माइक बंद रखना बस। हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे सबसे पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोशिश आपने ये करनी है कि आप बिल्कुल साथ साथ मेरे चलें, और ये एक चार्ट बनाने वाला हूं मैं। आप अपनी कॉपी का रजिस्टर को टिल्ट कर लीजिएगा, यानी कि आप वर्टिकल शेप में काम करते हैं, आप उसे हॉरिजॉन्टली रख लीजिएगा ताकि आप बहुत आसानी से काम कर सकें। मैंने क्या लिखा, मैं जरा पढ़कर बता दूं। मैंने लिखा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देम। आसान अल्फाज में इसको अगर मैं बता सकूं तो ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अगली लाइन में मैंने लिखा कोवलेंटली बॉन्डेड। जिसको बॉन्डेड लिखना था मैंने सिर्फ बॉन्ड लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन, कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल। सर छोटा छोटा हो रहा है बहुत, ऐसी है। यस सर। हाँ तो अभी होगा थोड़ा छोटा छोटा, इसमें मसाइल की बात नहीं है। क्लास जब इख्तिताम होगी ना हमारी, तो मैं इसी बोर्ड की तुम्हें एक बड़ी साफ सुथरी बहुत प्यारी सी तस्वीर खींच के भेजूंगा। वो ग्रुप में जब मैं भेजूंगा तो वो ग्रुप में बिल्कुल साफ सुथरा लिखा होगा। आप उस चार्ट को एग्जैक्टली बना लीजिएगा। अभी सारी चीजों को कोशिश करना है कि आप समझते हुए चले। मैंने असल में छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि नीचे बहुत कुछ आना है अभी हमारे पास। मैं पढ़ देता हूँ फिर भी एक बार, अगर आप समझने में तो आपकी बात आ जाएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और आसान अल्फाज में से कहूं तो वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल। लाजिम है उस कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लाजिम है कि उसके अंदर एसेंशियल लेवल पर कार्बन जुड़ा हुआ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। लाजिम है ये उस बात में। बात समझ रहे हैं मेरी? अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारे पास जो चीज आती है, दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं। दो तरह के। एक तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, और जो दूसरी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। बात समझ गए आप मेरी? हमने दो तर्ज पर बात कर ली। ये चार्ट है, बिल्कुल ये चार्ट बना रहा हूं मैं। बोर्ड नजर नहीं आ रहा यार, मतलब बोर्ड किसी को भी नजर नहीं आ रहा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरा बेटा। आ रहा सर, आ रहा है सर। सही है।
इससे ज़्यादा खैर करीब में लेकर जा नहीं सकता बोर्ड को, वरना फिर बोर्ड का कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ये दो तरह के कंपाउंड्स हमारे पास कहे जा रहे हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, साइक्लिक और एलिफैटिक लफ्जों में हम चलते हैं जरा। सबसे पहले एलिफैटिक के माने, हम पहले एलिफैटिक की डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर साइक्लिक की डेफिनेशन को लिखेंगे। द ऑर्गेनिक compounds which contains the long chains of long chains of carbon atoms. Not rings. कहा जा रहा है the organic compounds which contains the long chains of carbon atoms, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ओपन चेन कंपाउंड हो। बेसिकली क्या हो, ये ओपन चेन कंपाउंड्स हो, क्लोज्ड चेन्स ना हो। ओपन चेन कंपाउंड्स यानी कि इसकी चेन्स ओपन हो, जैसे कि ये हमने कल बनाया था अपने पास। इसे कहते हैं ओपन चेन। स्ट्रेट चेन चल रही है, स्ट्रेट लॉन्ग चेन चल रही है, ओपन चेन चल रही है। which contains branches also, जिसमें हो सकता है ब्रांचेस लग जाए, ब्रांचेस में कार्बन आ जाए। इस सीक्वेंस में भी ऊपर की जानिब कार्बन उठ सकते हैं, तो इसे कहा जा रहा है स्ट्रेट और लॉन्ग चेन का जिक्र किया जा रहा है। इसमें बात समझ रहे हैं आप मेरी या नहीं? कहा जा रहा है कि भैया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स बेसिकली वो होंगे, मैं इसके आगे ब्रैकेट में एक बात लिख दूं, सर ये नोट्स में क्लोज चेन और ठीक है ठीक। हाँ। कहा जा रहा है कि भैया इनमें लॉन्ग चेन्स होंगी, कार्बन आइटम की रिंग्स नहीं होंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे जिनमें ब्रांचेस अटैच होंगी। अच्छा, इनकी भी दो टाइप्स हैं। इनकी भी कितनी टाइप्स है मेरे बेटे? इनकी भी दो टाइप्स। अक्सर आपके नोट्स के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे अभी हसन या हुसैन में से किसी ने बात कही थी कि सर हमारे नोट्स में तो ये ओपन और क्लोज चेन के नाम से लिखे हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। ओपन या क्लोज चेन के नाम से हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, डेफिनेशन के साथ ही तो लिखने, तभी तो बात समझ में आएगी होशियार। आ जाओ, हमारे पास यहाँ पे आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए। बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है। कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था, सर नोट्स में एलिफैटिक की जगह एसाइक्लिक। तो एलिफैटिक का दूसरा नाम एलिसाइक्लिक होता है क्योंकि उसका नाम साइक्लिक है। साइक्लिक का उल्टा एलिसाइक्लिक होता है, जिसे हम एलिफैटिक भी कहते हैं।
सही है भाई? माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो भाई, जिसका माइक खुला हुआ फौरन से। हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमसे जिक्र किया जा रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या कह रहे हैं, द ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन, ये क्योंकि ओपन चेन चल रही है, ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे। और ओपन चेन कंपाउंड्स में होगा क्या, which contains single bond between the carbon atoms, कार्बन एटम्स होंगे, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड होगा बेटे, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन एटम्स के दरमियान में। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? आइए जरा एक आध एग्जांपल भी इसकी हम बना लेते हैं कि कार्बन, छोटा करना पड़ेगा इसे हमें, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन के दरमियान में इस वक्त बॉन्ड दिखाने जा रहा हूं आपको। कोई नाम बताएगा मुझे इस सब्सटेंस का, क्या नाम होता है? इथाइल। इथाइल कहां से हो गया, आइल वाला तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी तक, तो ये आइल कहां से आ गया? क्या नाम सर होगा? मीथेन। मीथेन। सर मीथेन। नहीं मीथेन नहीं, मीथ, मीथ आता है एक के लिए, ईथेन। इथेन इसका नाम होगा, इसका नाम होगा इथेन। आप यहाँ पर अपने पास इसे एक एरो बनाकर इस तरह से लिख लीजिए, इथेन, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन का मतलब होता है ईथ, दो कार्बन का मतलब है ईथ। अब जब दो कार्बन का मतलब ईथ है, और कार्बन के दरमियान बॉन्ड कैसा है, आप देख रहे हैं कार्बन के दरमियान बॉन्ड एक ही लाइन डली हुई है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब नाम में आएगा एन, और इसका मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा था अपने पास। अनसैचुरेटेड के बारे में तो हमने कल ही पढ़ा था, कह रहे हैं द open chains compounds which contains डबल, मैं इसको जरा वाजे कर रहा हूं, डबल को मैं लिख नहीं रहा हूं लफ्जों में, लेकिन आप इसे लफ्जों में लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए निशानदेही रहे। डबल एंड ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल हमारे पास हमने जिक्र करना है इस वक्त, कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, अगर किसी जो है वो ओपन चेन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाए, तो हम उन्हें क्या नाम देते हैं, डबल और ट्रिपल को कहा जा रहा है द ओपन चेन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स अब मैं डबल और ट्रिपल को निशानदेही दे रहा हूं, मैं उनके एग्जाम्पल से, डबल और ट्रिपल की निशानदेही मैंने एग्जाम्पल से देनी है, जरा फोकस से आपने देखना है। एक और दो कार्बन, इनके दरमियान है डबल बॉन्ड, अच्छा, और फिर इनके साथ जो जगहें बचती हैं वो ये है कि ये लग गए हाइड्रोजन। समझ गया भाई? कोई मुझे नाम बताएगा इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा? इथीन। इसका नाम बनेगा इथीन, दैट्स गुड, इसका नाम बनेगा इथीन। क्यों इथीन बनेगा? सर दो कार्बन थे, दो कार्बन की वजह से इसका नाम बना ईथ। सर डबल बॉन्ड था ना, इसी वजह से इसका नाम में हमने लगा दिया ईन, क्योंकि अल्कीन है ये, क्या है ये अल्कीन है। मैं यहाँ नीचे इसके लिख दूं, ये डबल बॉन्ड्स वाले क्या होते हैं, अल्कीन। अच्छा, इसी के बरअक्स अगर मैं आपको समझाऊं तो आप कुछ इस तरह से देखिए, इसी के बरअक्स अगर मैं आपको कुछ इस अंदाज से बना देता हूं, मैं स्ट्रेट बना देता हूं,
अच्छा, स्ट्रक्चर ऐसे बनना था, मैं ऐसे बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, अगर कोई मसला है तो। स्ट्रक्चर को ऐसे बनना था हॉरिजॉन्टली, मैं वर्टिकली बना रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है किसी को? तो परेशानी कोई ये कह के सर नहीं ऐसा तो बन ही नहीं सकता? नहीं सर। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऊपर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, नीचे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं? बताइए। ट्रिपल बॉन्ड सर, 3 है। ट्रिपल बॉन्ड्स ट्रिपल हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में। तो ये जो मेरा बेटा ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन 2 है तो नाम में लगेगा ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से नाम में क्या लग जाएगा? आइन। तो इथाइन जो है वो इसी वजह से लगा है, इथाइन। और सीरीज कौन सी है? ये सीरीज कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएंगे अल्काइन। क्या कहलाएंगे ये? अल्काइन। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? ये पूरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की भी टाइप्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाता हाइड्रोकार्बन्स की, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। ये पूरा एलिफैटिक का कुंबा है, ये पूरा खानदान एलिफैटिक का था, जो कि अब इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, जो कि इख्तिताम पजीर हो गया है बेसिकली। ये एलिफैटिक इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? जी आ गई। कोई सवाल है किसी के यस पास? सर। आइए लिख लेते हैं जरा साइक्लिक कंपाउंड्स को। बल्कि इसे शॉर्ट कर देते हैं और डेफिनेशन को हम, ताकि हमारी जगह खासी अंदाज में बच जाए। क्या कह रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में? अ साइक्लिक कंपाउंड is a compound in which the series of atoms are connected in rings. साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक से लफ्ज मुझे याद पड़ता है साइकिल, साइक्लिक से लफ्ज मुझे याद पड़ता है साइकिल। साइकिल में होता था चेन, और वो चेन लगातार दोनों एंड से जुड़ी हुई थी, कहते तो उसे चेन थे, चेन का लफ्ज तो यहाँ पर भी था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये ओपन चेन है, खुली हुई है, एक एंड से, एक एंड से खुली हुई है। वहां साइकिल में जो चेन लगती थी वो दोनों एंड से बंद होती थी, वो चेन दोनों एंड से बंद होती थी। तो जब वो दोनों एंड से बंद थी चेन और वो लगातार चले जा रही थी, तो बेसिकली वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर था, वो एक क्लोज स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हमने लिख के दिखाया कि साइक्लिक कंपाउंड्स के नीचे हमने लिख दिया कि क्लोज्ड चेन्स होंगी, ये भी चेन्स होंगी, लेकिन ये कैसी होंगी? क्लोज्ड चेन्स। और फिर हमने डेफिनेशन में लिख दिया कंपाउंड इन विच द सीरीज ऑफ एटम्स are connected together to form a ring, are connected to form a ring। एक रिंग की फॉर्म में ये आपस में जुड़ जाएं, एक रिंग की फॉर्म में ये आपस में जुड़ जाएं, तो उसे आप नाम दे देते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें अलग अलग एटम्स जुड़ जाएं। अभी जो साइक्लिक है ये दो तरह के हैं मेरे बेटे। एक हमारे पास होते हैं, बेसिकली जो पहले होते हैं ना वो मैं बाद में लिखूंगा, हम यहाँ पे एक को लिख लेंगे और यहाँ पे दूसरे को लिख लेंगे। एक हमारे पास होते हैं जिनका नाम होता है बेटे हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक हमेशा इख्तिताम में ही बयान किए जाते हैं। और फिर एक हमारे पास होते हैं कार्बोसाइक्लिक, देख रहे हैं आप?
अभी जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे ये दो और तरह के कंपाउंड्स में टूट गए, दो और तरह के कंपाउंड्स में टूट गए, यानी कि ये टूटे हेट्रोसाइक्लिक में और कार्बोसाइक्लिक में। यहां तक बात समझ में आई सबको? गिच पिच तो नहीं हो रही बोर्ड पे? समझ में आ रहा है ना मैं कहाँ लिख रहा हूँ कहाँ नहीं लिख रहा? हाँ भाई आ रही है आ रही है। सही है। चलो आगे चलते हैं इसको लेके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोसाइक्लिक के बारे में, हेट्रोसाइक्लिक को इख्तिताम में पढ़ेंगे। कार्बोसाइक्लिक, मैं अगर लफ्ज कार्बो को हटाऊं, साइक्लिक पे बात करूं, तो साइक्लिक से समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज जो कंटिन्यूस चलने वाली हो, यानी कि एक रिंग का जिक्र किया जा रहा है। लफ्ज लगा दूं कार्बो, तो कार्बो का लफ्ज रिलेट करता है कार्बन को। कार्बो का लफ्ज किसे रिलेट करता है? कार्बन को। तो आइए जरा कार्बोसाइक्लिक के बारे में लिख लेते हैं। कह रहे हैं द कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम फॉर्म्स अ रिंग, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड कहलाएगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम्स क्या बनाएंगे? रिंग। कार्बन एटम्स क्या बना लेते हैं बेटा? रिंग बना लेते हैं। अच्छा, अब ये कार्बन एटम्स के रिंग की बात की क्यों जा रही है? देखो यहाँ पर हमारे पास है कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ये जो हेट्रोसाइक्लिक है ना, मैंने बताया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा हम ये बात कहते हैं कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि पाए जा रहे होते हैं। याद है आपको ये बात? ही मैंने कल आपसे कही थी या नहीं कही ये बात? मैंने कल कही थी या इससे पहले किसी क्लास में कही होगी कि हमारे पास मेन जो बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जा रहे होते हैं, तो वो आएंगे हेट्रोसाइक्लिक में। होगी वो भी साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोसाइक्लिक मतलब साइकिल, यानी कि रिंग कंपाउंड्स तो होंगे, और रिंग के हर कॉर्नर पे वो रिंग बनाने वाला कौन होगा? कार्बन। रिंग बनाने वाला कौन होगा आपके पास? कार्बन होगा। इसकी भी दो टाइप्स हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो आपके पास है, वो पहली टाइप आपके पास है एरोमेटिक की, और आपके पास है साइक्लिक की। से लिखेंगे ना, बात समझ में भाई? हमारे पास जो कंपाउंड्स कार्बोसाइक्लिक जिनमें टूट रहा है, उनमें हमारे पास एरोमेटिक है, और हमारे पास जो है वो एलिसाइक्लिक है। ये दो कंपाउंड्स में हमारे पास टूट गए कार्बोसाइक्लिक। आइए जरा सबसे पहले हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। कह रहे द रिंग कंपाउंड्स, द रिंग कंपाउंड्स विच कंटेन्स द बेंजोइड स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं आपसे। अब जरा गौर से आपने समझना है जो मैं स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहा हूं। अगर किसी भी कंपाउंड में, अगर
किसी भी कंपाउंड में कुछ इस तरह का शेप मिल जाए हमें, कुछ इस तरह का शेप हमें मिल जाए, और ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ, ये जो डबल लाइंस बनाई हैं, ये मतलब मैंने कोई शशके नहीं कराए हैं। इन डबल लाइंस का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड पाया जा रहा है बेसिकली। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ये कहलाती है चीज, ये चीज क्या कहलाती है भाई, इसे हम नाम देते हैं बेंजीन। ये है बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और इसी तरह का स्ट्रक्चर है। मैं जरा, हाँ बेटा, छोटा कर लूं मैं इसको जरा साइज में, क्योंकि कमी के बायस बिल्कुल कसमा कुर्सी का सा आलम है। ऊपर हमारे पास एक बॉन्ड निकालकर OH बन जाएगा, तो इसे हम नाम देते हैं फिनॉल। ये है फिनॉल। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। फिर हमारे पास एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक में क्या कहता है, मैं जरा पहले इसको बॉक्स कर दूं ताकि हमारे पास कुछ जगह खासी मकदार में बच सके। सर ये इसके अंदर सर्कल क्यों बनाया? सर्किल क्यों बनाया, ये मैं सवाल का वेट कर रहा था। बेहतरीन सवाल है। बेंजीन है, दोनों बेंजीन है। बेंजीन को हम दोनों तरीकों से दिखाते हैं। या तो हम बेंजीन में डबल बॉन्ड शो कराते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आया था जब बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जंग छिड़ी थी दुनिया में, तो एक साहब थे जिनका नाम था किक्यूल। किक्यूल साहब ने किया क्या था, उन्होंने डबल बॉन्ड्स के बारे में बताया था कि ये डबल बॉन्ड्स स्लाइडिंग डबल बॉन्ड्स हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। तो इवेंचुअली जब वो रोटेट करते रहेंगे तो बिल आखिर हमें जो स्ट्रक्चर नजर आएगा वो कुछ इस तरह से गोल नजर आएगा, क्योंकि बॉन्ड रोटेट करे जा रहे हैं। इसलिए बेंजीन को इस तरह भी बनाकर दिखा सकते हैं और बेंजीन को इस तरह भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो बेंजीन का जब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अख्ताम में टॉपिक आएगा तो फिर आपको ये चीज पढ़ने में आसानी होगी और मजा भी आएगा। खैर, बिल आखिर तो सर ये बेंजीन और फिनॉल मतलब दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग है इनके नाम वगैरह? नाम तो तुम्हारे सामने है, अलग अलग है। बेंजीन एक अलग तो चीज सर है, आप कह रहे हैं कि बेंजीन को उसी तरह से डिफाइन कर इसको भी बेंजीन ही डिफाइन कर सकते बेंजीन एक अलग चीज है, फिनॉल एक अलग चीज है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, बिरयानी खाते हो? जी हाँ सर। पुलाव खाते हो? पुलाव नहीं सर। बिल्कुल। नहीं खाते? तो चलो फिर किसी दिन खाना, और फिर उसमें चीज नोटिस करना कि बिरयानी और पुलाव के अंदर जो चीज डली हुई है, जो सफेद सफेद जो मेजर कंपोनेंट है, वो तो सेम है होता है या वो अलग होता है? क्या होता है वो? अलग। सर अलग अलग होते हैं। है? चावल की बात कर रहे हैं सर, नल्लो। सर चावल तो जाहिर सी बात है एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीजें डलती हैं वो तो अलग ही होंगी मैंने ना। तो किसी चीज की बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे कहा कि चावल तो एक ही होता है ना। आपने आगे का जवाब खुद बता दिया कि सर बाकी नहीं चीजें सर, अलग अलग आपने होती कहा हैं। कि उसके अंदर डलने वाली चीजें तो एक ही होती हैं ना, आपने ये कहा था। मैंने आपसे सर ये क्या लड़का कहा? मुझे जरा टाइम देख के बताना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। टाइम कितना रह गया हमारे साथ? 650। 50 सर। नहीं नहीं बाबू, वो वाला टाइम नहीं, मीटिंग का टाइम कितना रह गया मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारा जवाब दे देता हूँ। 5 मिनट। 5 मिनट है सर सर। 10 मिनट है। सही है। नहीं बेटा, भाई 10 दोनों मिनट तो हो नहीं 10 सकते, मिनट टाइमिंग है चल रही है। 10 सुनो मिनट है मेरी 10 बात को भाई, मिनट है। माइक बंद रखो, बाकी सात सारे। बजे सर। अरे माइक बंद कर लो मेरा बेटा। मैंने ये कहा भाई आपसे कि चावल दोनों में, मैंने आपसे कहा बिरयानी खाते हैं, आपने कहा खाते हो। मैंने कहा पुलाव खाया, आपने कहा नहीं खाते। मैंने कहा कभी खाना तो देखना, उसमें मेजर जो चीज वाफिक मिकदार में है वो तो सेम है। उसमें डलने वाली जो चीज वाफिक मिकदार में, वाफिक कहते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो चावल और बिरयानी दोनों में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चावल होता है जो नजर आ रहा होता है। चिकन इतनी नजर नहीं आती बनिस्बत चावल के, ना मसाले नजर आते हैं। तो चावल चीज सेम है, बेंजीन चीज सेम है। आपने कहा सर मसाले तो अलग होते हैं, तो बेटा मसाला अलग कर लिया, इसके अंदर अल्कोहल बना दिया, OH लगा दिया, ये मसाला अलग हो गया, अलग चीज बन गई। ये पुलाव बन गया, वो बिरयानी थी पहले। बात समझ में आई? नहीं? आ गई सर। सवाल किसका था, उनसे पूछ रहा हूँ। बात समझ में आई भाई?
या नहीं आई? तुम मुझे फिर एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वॉइस नोट भेज दूंगा। सर ये याद करना है? एक बार अच्छे से समझ लोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे भाई द रिंग कंपाउंड्स, 5 मिनट बचे हमारे पास। द रिंग कंपाउंड्स विच कंटेन्स, यानी कि ये भी रिंग कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन एटम्स के दरमियान में। यानी कि जैसे ये रिंग कंपाउंड है ना, आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इन कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इन कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड। ये जो कॉर्नर्स है ना, हर कॉर्नर पे कार्बन रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है? कार्बन रखा हुआ है। तो हर कॉर्नर पे कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे भी रिंग कंपाउंड बनेंगे, इसी तरह के शेप के कंपाउंड बनेंगे। लेकिन वो जो कंपाउंड हमारे पास यहाँ बनेंगे, उन कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होंगे। तो आइए जरा देख लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल फास्टली इसको हम देखेंगे। आप देख रहे हैं चकोर डब्बा बन गया। मैंने कल कहा था रिंग हमारे पास गोल होता ही नहीं है, हमारे पास रिंग जो होता है वो स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास रिंग जो होता है वो हेक्सागोनल होगा, पेंटागन शेप होगा, अलग अलग शेप्स में होगा, स्क्वायर बन गया। लेकिन हर कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, हर कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कौन सा है? क्या ये डबल बॉन्ड है? सिंगल है। सिंगल बॉन्ड है। तो ये एलिसाइक्लिक है। एक एग्जांपल मैं और लिखवा रहा हूं इसकी, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, उस चीज को जरा फोकसेबल अंदाज में देखिएगा। ये माइक बंद रखो जिसका माइक खुला हुआ है, या फिर ऐसा ना उसके बाद फिर किसी का माइक ही नहीं खुल सकेगा। ये हेक्सेन है, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं इसे? साइक्लोहेक्सेन। सर ये बिल्कुल इसी के जैसा है लेकिन डबल बॉन्ड्स नहीं है। ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये जो चीज मैंने यहाँ बनाई है इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बनों पे नाम बनना चाहिए ब्यूटेन। 4 कार्बन पे नाम क्या बनना चाहिए? ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है ना। एक तो देखो क्लोज है, क्लोज चेन है, क्योंकि हम चली साइक्लिक बनाए, क्लोज चेन है, 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड्स, तो ब्यूटेन नाम बनना चाहिए। ये क्लोज चेन है, इसकी वजह से हम इसके नाम में लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन नाम होगा। ये ब्यूटेन नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है। ब्यूटेन यहाँ पे कितने हैं? C4H8 है। ब्यूटेन के फॉर्मूले में C4H10 पाए जाते हैं। बात समझ गए आप मेरी? जी सर। जल्दी से यहाँ पहुंचो हेट्रोसाइक्लिक की जानिब। हेट्रोसाइक्लिक को भी बस अब इख्तिताम करते हैं। सर ये समझने के लिए यहाँ पेपर में भी आता है? समझने के लिए भाई, ये हर समझोगे चीज तो पेपर में थोड़ी ना आएगी भाई। अबे मैं बता लूं। ये पूछो बोल ले। The ring compounds in which other than carbon atoms are present, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हर चीज वाकई पेपर में नहीं आती, वैसे तो सही कह तो बिल्कुल सही है। हर चीज पेपर की नहीं होती, कुछ चीजें पेपर में आने वाली चीजों को समझने के लिए होती है, तो वो ये है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भाई हाइड्रोसाइक्लिक में क्या है? द रिंग कंपाउंड्स इन विच अदर देन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। कार्बन एटम्स के अलावा एटम्स हमारे पास पाए जाएंगे, वो हमारे पास कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहलाते हैं वो? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं मेरे बेटे। वो मैं बहुत बिल्कुल नजाकत के साथ जगह को बनाते हुए आपके लिए कंपाउंड बनाने जा रहा हूं।
अगर ये कंपाउंड रह गया, मतलब क्लास एंड हो गई और ये कंपाउंड रह गया, तो मैं जरा इसके बारे में सिर्फ आपको इतना समझा दूं कि जैसे हमने यहाँ देखा कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे कार्बन लगा हुआ है, हर कॉर्नर पे कार्बन अटैच है, हर कॉर्नर पे क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, सही है। तो यहाँ पर पूरे कंपाउंड में कोई एक कॉर्नर ऐसा होगा जहां पे कार्बन अटैच नहीं होगा, जहां पर कार्बन अटैच नहीं होगा, वहां पे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनमें से कोई अटैच होगा। एक कंपाउंड मैं आपके सामने बिल्कुल बना देता हूं, जिसको हम नाम देते हैं थायोलेन। क्या नाम देते हैं हम उसे? हम उसे नाम देते हैं थायोलेन का नाम देते हैं। मैं बिल्कुल वो कंपाउंड आपके सामने बना दूं। ये कंपाउंड है, कॉर्नर्स पे, हर कॉर्नर पे कार्बन अटैच है, लेकिन इस कॉर्नर पे पेंटागन है बेसिकली शेप में, 5 कोने इसके,